Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island and guys welcoming you all to another exam analysis video and yes आज का आपका 20th of December 2024 का आरआरबी टेक्नीशियन का गाइस फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का एग्जाम कंडक्ट करवाया जा चुका है जिसके गाइस फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं इन टुडेज वीडियो इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दोज जीके जीएस के जो भी आज के आपके 20th ऑफ दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट के आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में पेपर में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस के हम आपको आंसर्स देंगे अलॉन्ग विद देयर इंपॉर्टेंट एडिशनल इंफॉर्मेटिव फैक्ट्स जो कि आपको आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्प करेंगे. So yes guys, without any further ado, let's get into the video and look for the questions because it is very important for all of you all to know कि भाई actual में how was the paper today. एंड येस वन मोर थिंग गाइज अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जल्दी से जाओ सब्सक्राइब कर लो यार इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आई कांट वेट टू see the numbers growing, right? And yes, because that is something that gives us the motivation to work a little more. Okay, so that's all about it. And yes, अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो प्लीज नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलना because that is the only key that connects you and I together. एंड दैट इज़ दी ओनली वे जब भी हम किसी भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आएंगे आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत से आपके पास मिल जाएगा एंड यू विल नॉट मिस ऑन एनी अपडेट्स कमिंग फ्रॉम अस. So that's all about it. Now let's quickly move into the video and look for the questions जो कि आज के आपके 20 दिसंबर के पहले शिफ्ट के पेपर में पूछे गए थे. Let me know in the comment section below अगर आपने एग्जाम्स दिया था and if I miss out on anything तो please comments में ज़रूर से mention कर देना वो सारी चीज़ें so that it can help the other candidates also. सो गाइस फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये बहुत रेपिटेड क्वेश्चन है बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा है एसएससी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था एंड आई ऑलवेज टेल यू कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चीज़ें अच्छे से पढ़ लो बिकॉज वो बहुत ज़्यादा पूछी जा रही हैं एंड येस हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी फीचर्स हैं वो कहीं ना किसी कंट्री से लिए गए हैं कुछ आयरलैंड से लिए गए हैं कुछ रशिया से लिए गए हैं कुछ यूएस से लिए गए हैं तो इसी तरह से आज आपसे पूछा यस कुछ यूनाइटेड किंगडम से लिए गए हैं सो यस गाइज आज के पेपर में आपसे पूछा था कि ये जो डीपीएसपी का फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है सो गाइज उसका करेक्ट आंसर होगा आयरलैंड सो आयरलैंड इज द करेक्ट आंसर बिकॉज डीपीएसपी फीचर्स हैव बीन टेकन फ्रॉम आयरलैंड्स कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन डिड द ब्रिटिश लेड आर्मी कैप्चर रंगून तो गाइज ये हुआ था आपका 1824 से 1852 के बीच सो दिस टाइम पीरियड इज द टाइम पीरियड जब ब्रिटिश लेड आर्मी कैप्चर्ड रंगून सो 1824 टू 1852 is the correct answer. Next question, how many bits in the address register of microprocessor 8051? So guys उसमें 16 bits आपका correct answer होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वी हैव इज दैट आपको अलग अलग यूनिट्स दे रखी थी उसमें आपको बताना था डेराइव्ड यूनिट कौन सा है सो गाइस डेंसिटी एक ऑप्शन में गिवन था सो डेंसिटी इज द करेक्ट आंसर एंड लेट मी जस्ट टेल यू बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट डेराइव्ड यूनिट लेट मी जस्ट टेल यू कि व्हाट एक्चुअली डेराइव्ड यूनिट इज तो गाइज जो डेराइव्ड यूनिट होता है इट इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट विच इज डेराइव्ड फ्रॉम द 7 SI बेस यूनिट. ठीक है इस चीज को यहाँ पे नोट करना 7 SI बेस यूनिट्स. A derived unit is a unit of measurement in the International System of Unit, which is SI, that is derived from one or more of the 7 base units. Derived units जो होती हैं, they are either dimensionless or else they are the product of base unit. तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है. ये derived unit से related हैं. Okay, next question. What is the latest major release of the operating system that was recently launched? तो guys, operating system का जो latest major release रहा है वो है Windows 11. ठीक है, Windows 11 is the latest major release of Microsoft's Windows NT operating system जो कि रिलीज हुआ था 5th of October 2021 को जबकि 2021 में रिलीज हुआ है बट स्टिल उसके बाद क्योंकि कोई नहीं हुआ है सो दिस इज द लेटेस्ट वर्जन. ओके इट सक्सीडेड विंडोज 10. ठीक है 10 के बाद 11 आया है तो जो 10 आया था इट केम इन द ईयर 2015 तो ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है एंड इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर फ्री for any of the Windows 10 devices that meet the new Windows 11 system requirements.
Okay, next question. Which is the most used search engine in the whole wide world? So, guys, Google is the only search engine that is having the monopoly of being searched the most. सबसे ज़्यादा अगर कोई search engine search में किया जाता है तो that is Google. And for what reasons we all know that. Okay, next question for what Bhagavad Gita is related to. तो guys जो भागवत गीता है that is basically a chapter of Mahabharata जो हमारा इंडिया का हमारा हिंदुइज्म का एक sacred text एक sacred scripture माना जाता है. So भागवत गीता is related to Hinduism. Okay, next question. What is the formula for potential energy? So guys, potential energy का formula होता है mgh. Okay, pe is equals to mgh. और जहाँ पे m जो होता है ये represent करता है the mass of the object in kilograms. जो g होता है that is the acceleration due to gravity approximately 9.8 meter per second square on earth. ठीक है. एंड एच जो डिनोट करता है दैट इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन मीटर्स. ठीक है, ये भी ध्यान रखना है. ठीक है कि मास जो है केजीज में है, हाइट जो है मीटर्स में है. एंड ये जो फॉर्मूला होता है इट कैलकुलेट्स द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन और हाइट अबव द ग्राउंड. सो दिस इज रिलेटेड टू पोटेंशियल एनर्जी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. शॉर्टकट की आई अगेन रिपीट, यार बहुत ज्यादा पूछी जा रही है इस बार टेक्नीशियन के जितने भी पेपर हो रहे हैं उसमें. तो शॉर्टकट की से रिलेटेड जो वीडियो अगर आपको चाहिए इट इज अवेलेबल ऑन द चैनल, तो प्लीज उसको देख लेना. इट विल हेल्प यू गाइज अ लॉट. मैं सजेशन वीडियोज में और आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी सो दैट यू कैन इजिली वॉच दैट आउट. सो शॉर्टकट की अगर हम बात करें टू इंसर्ट अ न्यू पेज, तो इन ऑर्डर टू इंसर्ट अ न्यू पेज आपको कंट्रोल प्लस एंटर मारना पड़ता है. शॉर्ट की विल बी inserted to your screen and a new page will come up. ओके, नेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस एच जो शॉर्टकट की है वो किस चीज के लिए यूज करी जाती है? तो गाइज इट इज यूज फॉर फाइंड एंड रिप्लेस. अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उसको यूज कर रहे हैं तो यू कैन यूज कंट्रोल एच टू ब्रिंग अप द फाइंड एंड रिप्लेस. एक डायलॉग बॉक्स आपके पास आ जाएगा विच विल अलाउ यू टू सर्च फॉर अ स्पेसिफिक वर्ड और फ्रेज और उसके बाद आप उसको रिप्लेस कर सकते हो किसी और वर्ड या फ्रेज से. ठीक है, टू यूज दिस शॉर्टकट यू जस्ट सिंपली हैव टू प्रेस कंट्रोल प्लस एच. Okay, so that's about Microsoft Word. If we are using Excel, तो Excel के लिए क्या होगा? So guys, we can use Control plus H in Excel to show up the find and replace dialog box with its replace tab selected. ठीक है, और ये जो फंक्शन है ये particularly handy होता है when we want to replace a lot of similar data. तो अगर आपको Excel में बहुत similar चीजें हटानी है तो उस टाइम पे it actually helps you a lot. Okay, next question. What is the school index grading system? So guys, ये जो school index grading system आया था ना, it basically came up with the idea of assessing states performance in school education. ठीक है, कौन से state में कैसा performance चल रहा है उन सबको असेस करने के लिए. ठीक है, ये स्कूल इंडेक्स ग्रेडिंग सिस्टम आया था एंड इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन डेटा विच इज ड्रॉन फ्रॉम सेवरल सोर्सेज जिसमें यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस के अकॉर्डिंग चीज़ें रहती हैं एंड नेशनल अचीवमेंट सर्वे के अनुसार भी चीज़ें परफॉर्मेंस जो होती है रिव्यू करी जाती है और मिड डे मील कहाँ पर कैसा परफॉर्म कर रहा है और दिया जा रहा है वो वाली चीज़ भी इसमें असेस की जाती है. Okay, next is according to SDG report. SDG यानी कि Sustainable Development Growth Report, which state showed the least growth in India. So guys, let me just tell you सबसे पहले कि ये जो SDG report होती है ना ये नीति आयोग के द्वारा लाई जाती है. नीति आयोग उसको रिलीज करता है एंड नीति आयोग की इस रिपोर्ट के हिसाब से 2023-24 की अगर आप परफॉर्मिंग स्टेट देखोगे तो जो बिहार थी इट वॉज द लीस्ट परफॉर्मिंग स्टेट जिसने अच्छा ग्रोथ दिखाया था एंड फॉर ऑल अदर स्टेट्स में जिन्होंने अच्छा सॉरी बिहार वॉज द वन जिसने सबसे कम परफॉर्मिंग दिखाई थी, लीस्ट परफॉर्मिंग स्टेट. ठीक है, एंड ऐसी स्टेट्स जिन्होंने अच्छी ग्रोथ दिखाई थी वो थी केरला और उत्तराखंड एज पर द SDG रिपोर्ट विच इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट
सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ रिपोर्ट जो कि नीति आयोग रिलीज करता है हर साल, एंड दिस डेटा इज फॉर द ईयर 2023-24. Okay, next question. FIH Men's Hockey World Cup 2023 was organized where? So guys, ओडिशा की दो जगह पर इनको ऑर्गेनाइज किया गया था, which is भुवनेश्वर एंड राउरकेला. तो ये दो नाम आपको याद कर लेने हैं, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर. एंड यहाँ पर कहाँ, किस स्टेडियम में खेला गया था? सो गाइज, इट वाज बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, जो कि लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम है राउरकेला में. एंड ये वाला जो आपका FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 हुआ था, इट वाज द 15th एडिशन, जो कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन यानी कि FIH का रहा था. ठीक है. सो ये जो हॉकी वर्ल्ड कप 2023 हुआ था, इट वाज हेल्ड इन भुवनेश्वर एंड राउरकेला फ्रॉम जनवरी 13 टू 29 2023. तो ये चीजें याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है. Okay, next question. What is the full form of PCB? So guys, PCB is printed circuit board, and this question is also getting repeated. Let me just tell you. Okay guys, next and the last question for today. When was Rangoon included in British India? So guys, May 1824 was the time, and this was the time जब first Anglo-Burmese war हुआ था. So May 1824 is during the first Anglo-Burmese war. सो गाइज दैट्स इट, दोज वर द वेरी हैंड पिक्ड क्वेश्चंस जो कि आज यानी कि 20 दिसंबर के आपके आरआरबी का जो टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ है उसके फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में पूछे गए हैं. आई होप यू लाइक द वीडियो एंड फाउंड इट इन्फॉर्मेटिव. इफ यस देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड, because this is the only place where you're going to get all the informative videos regarding all the competitive exams that you are gonna give. So आज के लिए guys बस इतना ही. If you like the video then please give it a big fat thumbs up, and also don't forget to subscribe. एंड ऑल्सो इसी तरह से प्यार लुटाते रहो, सब्सक्राइब करते रहो. अपने दोस्तों यारों परिवारजनों को भी हमारा वीडियो जरूर से शेयर कर देना, सो दैट इट हेल्प्स देम ऑल्सो. सो या दैट्स इट गाइज, आज के लिए बस इतना ही. किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, रिकमेंडेशन हो, सजेशन हो, सो प्लीज डू लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. We will come up with a solution for all of those. Okay, so thank you so much for watching. Thank you so much for your time. We will see you in our next video. Until then, much love.